अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सब लोग जमा हुए हैं मौला अली कायनात की याद में। आज आपकी शहादत का दिन है और आपकी शहादत के मौके पर हम सब यादें मौला अली बनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आगाज करूंगा कुछ मौला अली कायनात की शान में दो मिसरे बयान करके। रंजो अलम मिटाते हैं मौला कायनात, रंजो अलम मिटाते हैं मौला कायनात, मुश्किल में काम आते हैं मौला कायनात। रंजो अलम मिटाते हैं मौला कायनात, मुश्किल में काम आते हैं मौला कायनात। आशिक की जबान से सुनकर तुम्हारा नाम, उशाक की जबान से सुनकर तुम्हारा नाम, दुश्मन भी कांप जाते हैं मौला कायनात। कुंभा लुटा के आपके बेटे हसन हुसैन, कुंभा लुटा के आपके बेटे हसन हुसैन, इस्लाम को बचाते हैं मौला कायनात, इस्लाम को बचाते हैं मौला कायनात। दुश्मन सहम लगते हैं मैदान जंग में, दुश्मन सहम लगते हैं मैदान जंग में, तलवार जब उठाते हैं मौला कायनात। जिनके दिलों में आपकी उल्फत का नूर है, जिनके दिलों में आपकी उल्फत का नूर है, वो लोग जगमगाते हैं मौला कायनात। वो खुश नसीब, वो खुश नसीब शख्स है, यानी हम सब यहाँ पे जितने मौजूद है हम सब खुश नसीब है। वो खुश नसीब शख्स है दोनों जहान में, वो खुश नसीब शख्स है दोनों जहान में, अपना जिसे बनाते हैं मौला कायनात, अपना जिसे बनाते हैं मौला कायनात। हम उनका जिक्र करते हैं तस्कीन के लिए, हम उनका जिक्र करते हैं तस्कीन के लिए, जब हमको याद आते हैं मौला कायनात। खुद सूखी रोटी खाते हैं, खुद सूखी रोटी खाते रहते हैं उम्र भर नहीं, खुद सूखी रोटी खाते रहे उम्र भर नहीं, सब लोग सबको मगर खिलाते हैं मौला कायनात। खुद सूखी रोटी खाते रहे उम्र भर नहीं, सबको मगर खिलाते हैं मौला कायनात। रंजो अलम मिटाते हैं मौला कायनात, मुश्किल में काम आते हैं मौला कायनात। एक मर्तबा आवाज बुलंद सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूसरा नजरा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन बैदकुल मालूम मिल्लत सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद अस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व ज़ौलुल फी कुल्ली लम्हतिन व नफ्सिन मा वसिल्लाह। एक मर्तबा आवाज बुलंद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूसरा नजरा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन बैदकुल मालूम मिल्लत सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद अस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व ज़ौलुल फी कुल्ली लम्हतिन व नफ्सिन मा वसिल्लाह। अब बयान का आगाज अल्लाह की हम्द के साथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद सलाम के साथ हमने शुरू किया। अब जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो इन बातों पर गौर करें, और जो जहां कहीं भी सुन रहे हैं वो इन बातों पर गौर करें कि जितने भी सहाबा कराम हैं, सबसे पहले उनका एहतराम अदब भी जरूरी है। जब हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमको सहाबा की मोहब्बत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की कुर्बानी है दीन के अंदर। ये दीन जब आगाज यानी जिस तब शुरुआत हुई दीन की, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया यानी तबलीग करना,
तो उस वक्त के जो हालात थे वो बहुत खराब हालात थे। आज आप हिंदुस्तान में हो, करोड़ों की तादाद में हो, कम नहीं हो, उसके बावजूद आप करोड़ों की तादाद में होने के बाद भी आज कितनी तकलीफें झेल रहे हो, जब हुकूमत आपकी नहीं है या आपकी समझ वालों की लोगों की नहीं है। जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हुकूमत होने की वजह से आज तकलीफ कितनी उठा रहे हैं। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही है। ये आलम आज 18-20 करोड़ लोग होने के बावजूद भी आलम है। तो आप सोचो कि जब चंद 2, 4, 5 दीन इस्लाम को मानने वाले होंगे तो कितनी तकलीफ पहुंचाई जाती होगी, कैसा आलम होगा उस वक्त। और वैसे आलम में जब लोगों ने ईमान को कबूल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे ईमान लाए, तो वो आलम कैसा आलम होगा। जैसे औरतों में माँ खदीजा कुबरा, उन्होंने पहले ईमान लाया। और कहा जाता है कि मौला कायनात बच्चे थे, छोटी उम्र थी उनकी, और छोटी उम्र वालों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं मौला कायनात। और बड़ी उम्र वालों में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो पहले ईमान लाए। तो इन लोगों को तकलीफ तो बहुत हुई होगी, क्योंकि आज 18 करोड़ से ज्यादा लोग होने के बावजूद, 18-20 करोड़ लोग होंगे हिंदुस्तान में, उसके बाद भी आज तकलीफें कितनी उठा रहे हैं। तो वो तो चंद 2-4 लोग थे, और वैसा आलम था कि लोगों को मारा जाता था जो ईमान लेके आए, उनको तकलीफ पहुंचाई जाती थी। आप हज़रत बिलाल का तो वाकया सुनते ही रहे हो कि कैसे गुलामों को तकलीफ पहुंचाई गई। तो वैसे खराब आलम में लोगों ने ईमान लाया, और वो ईमान लाए तो उनका भी अदब एहतराम करना बहुत जरूरी है। कि जैसे हजरत उमर फारूक, वो तो इस्लाम में आई है सरकार की दुआ की वजह से, क्योंकि जब बहुत तकलीफ पहुंचाई जा रही थी, और उस वक्त में हजरत उमर फारूक एक ऐसी शख्सियत थे कि वो एक कबीले के सरदार भी थे और बहुत सारे कबीलों के सलाहकार भी थे, यानी बहुत पावरफुल थे। अबू जहल वो बहुत सरकार को सताते थे, बहुत तकलीफ पहुंचाते थे, और अपोजिट में है तो उमर फारूक भी अपोजिट में थे। शुरू में वो भी खिलाफ में ही थे। तो उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाह, या तो अबू जहल को या है तो उमर फारूक को ईमान में लेके आ जाओ। बाद में जब ये बात है तो उमर फारूक को पता चली तो आप रोते थे कि अगर वो दुआ अबू जहल के लिए कबूल हो गई होती तो मेरी मौत कुफ्र पर होती और मैं हलाक हो जाता। लेकिन ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे हक में दुआ कबूल की। तो है तो उमर फारूक जब आए इस्लाम में तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आए, और उनके ईमान में आने के बाद फिर जो नमाज जो पढ़ी जाती थी, जो इबादत की जाती थी, वो छुप के नहीं की, फिर खुलेआम करना शुरू किया। पहले बहुत तकलीफ पहुंचाई जाती थी, यानी सबकी कुर्बानियां है, हर किसी कुर्बानी को मलहूज रखना है कि किसने दीन के लिए क्या क्या किया है। ऐसा नहीं कि हम फरामोश कर सकते किसी की भी कुर्बानी को। इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए बयान करूंगा, सहाबा कराम के लिए, मतलब किसी एक के लिए नहीं, जमा में, और कुरान शरीफ की आयतों से। इसलिए खासकर आज का बयान कुरान हदीस की रोशनी में ही होगा, और वही पढ़ के सुनाएंगे और कुछ नहीं बयान होगा। आपको उसी में सबक लेना है कि कुरान शरीफ में क्या चीजें कही गई है, ताकि आप कहीं पर भी सहाबा कराम की गुस्ताख भी ना हो जाए। जो ज्यादातर होता है अहले बैत की मोहब्बत में कई मर्तबा लोग सहाबाओं के गुस्ताख हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कुरान शरीफ के हुक्म मानना हर किसी के लिए लाजमी है। जो दीन इस्लाम को मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ईमान रखता है, कुरान शरीफ को मानता है, अल्लाह को मानता है, उसके लिए लाजमी है कि वो कुरान शरीफ के तमाम हुक्म को माने। इसीलिए सबसे पहले कुरान शरीफ की एक आयत, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 119, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए, यही रज़ा इलाही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये जो आयतें हैं, 4-5 आयतें, ये सब के सब जमा सहाबाओं के लिए इस्तेमाल हुई, यानी किसी एक के लिए नहीं। ये महाजरीन और अंसार के लिए नाजिल हुई, क्योंकि हिजरत
कि पहले साल जब आप वहां पहुंचे, उसके दूसरे साल में पहली जंग हुई, वो जंग थी जंग बदर। हिजरत करके गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ में बहुत सारे लोगों का मतलब है कि जो लोग शुरू में ईमान लाए थे मक्का में, वो तमाम लोग वो कैसे निकले थे? जब सरकार ने हिजरत का हुक्म दिया कि अल्लाह का हुक्म आ गया है कि अब हिजरत करनी है, तो हिजरत जब की गई तो लोगों ने, इन सहाबाओं ने अपना घर बार सब छोड़ा है, अपनी मालो दौलत भी छोड़ दी, वहां पर अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, खानदान वालों को छोड़ दिया और निकल गए सगा के साथ। ये कुर्बानी है उनकी। आज अगर आपको ये कहा जाए कि आपका घर छोड़ के आप चले जाओ नई जगह पर, आपका वहां कुछ भी नहीं है, ना कोई परिवार है, ना कोई जगह है, ना कोई कारोबार है, ना कोई घर है, ना कोई खानदान है, आपको पता नहीं मिलेगा कि क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे। सिर्फ सरकार के हुक्म पर घर से निकल जाना बहुत बड़ी बात है। लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने आप पे सोचो, क्या आप कहीं अगर चले जाओ और आपको पता है कि वहां मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूं, तो किसके भरोसे जाऊंगा मैं? और यहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कह के सब निकल गए। और वो लोग वहां पहुंचे, अलग अलग जगहों से आपने वाकया सुने होंगे, हिजरत के वाकयात बहुत बयान किए जाते हैं कि अलग अलग रास्तों से लोग पहुंचे। मौला अली कायनात आखिर तक रुके रहे, सब सहाबा निकल गए, सरकार सल्लम में निकल गए, लेकिन बहुत सारे लोगों की अमानतें सरकार के पास थी, वो अमानतें लौटानी थी। तो सरकार दो आलम सल्लम के बिस्तर पर मौला अली कायनात लेटे, वहां ठहरे, रात को वहीं सोए। और आपने सुना ही होगा कि लोगों ने साजिश की थी सरकार दो आलम सल्लम को कत्ल करने की, और वो मौत के बिस्तर पर अगर कोई सोया है तो वो मौला अली कायनात है। कुर्बानी तो सभी साहबाओं की है, हर किसी ने कुर्बानियां अलग तरीके से पेश की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस सफर में जिसमें जान जा सकती है, उस सफर में सरकार के साथ में है, और मौला अली कायनात उस बिस्तर पे है जहां जान जा सकती है। अब ये तो समझाने वाली बात है और समझने की है कि सभी की कुर्बानियां सबने पेश की। फिर निकल गए, जंगे बदर हुई। जंगे बदर इस्लाम की बड़ी मशहूर और मारूफ जंग है। उस जंग के अंदर इस्लाम को फतेह हासिल है। फतेह हासिल होने का मतलब समझते हो क्या होता है? यहां से मामला ये नहीं है कि दो गुट में झगड़ा हुआ और एक जीत गया एक हार गया। वहां पर जैसे ही फतेह हासिल हुई तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोग नहीं रह गए, फिर एक बड़ी मजबूत तंजीम बन गई, एक फौज बन गई। और जब वो जीत हुई तो फिर कई लोग आपके हमरा हो गए। ऐसा नहीं कि 313 बचे, जंगे ओहद में उससे ज्यादा लोग। उसके बाद जंगे खंदक या जंगे अहज़ाब जो कहते हैं, उस जंग में और ज्यादा लोग थे, तो बढ़ते गए लोग। तो इसीलिए जंगे बदर के अंदर 70 से ज्यादा लोग कत्ल हुए कुफार और मुशरिकीन में से। उसमें से लगभग 34-35 अकेले मौला अली कायनात ने ही कत्ल किए, अकेले। बाकी 35 जो होंगे वो और लोगों ने मिलकर किए, क्योंकि हथियार भी ज्यादा नहीं थे, तो जैसे मार सकता था उससे मारा है। यानी कहा जाता है कि 8 तलवारें थी सिर्फ, बहुत कम मतलब घोड़े थे, 2-3 घोड़े थे। यानी वो साहबा नहीं था। लोग ऐसे थे कि जिन्होंने खजूर की टहनियां लेके भी लड़ाई की है उस जंग के अंदर, तलवारें थी नहीं उनके पास, वैसा आलम था। तो जैसे भी सामने लोगों के हथियार है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो जज्बा, वो ज़ौक़, वो शौक, वो मोहब्बत सरकार से, जिसकी बिना पर जंग के बदर में फतेह हासिल हुई, वो जज्बा था। और वहां पर जीत जो हुई है वो तमाम सहाबाओं की जज्बे की हुई कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो लोग हजारों है, उनके पास बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे ऊंट है, बहुत सारे हथियार है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये चंद थोड़े से हथियार है, अब बाकी लोगों के पास तो लड़ने का हथियार भी नहीं है, अब वो कैसे लड़ेंगे। लेकिन फिर भी वो खजूर की टहनियां लेकर भी लड़ने चले गए।
नहीं, सामने वाले की तलवार है, तुम्हारे पास खजूर की टहनी, कैसे लड़ोगे? लेकिन उनके जज्बा था, वो चले गए लड़ने के लिए। उनके 70 कत्ल हुए और हमारे सिर्फ 14 शहीद हुए थे। अब बड़े बड़े अजीम मुतब्बर लोग जो थे उसका वहां के कुफार मुश्रिकीन में से, वो लोग वहां पर कत्ल हुए थे, जिससे वो लोग टूट गए थे, अब भागे वहां से। और जंगे बदर उतनी बड़ी अहमियत रखती है हमारे लिए, क्योंकि अगर वो जंग हम हार जाते तो नामो निशान मिट जाता। तो उस जंग में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, वो तमाम सहाबाओं ने कुर्बानी दी। हाँ, सबकत जो ले गए, बुखारी शरीफ में भी है हदीस कि जंगे बदर में सबकत कौन लेके गया? तो मुला अली लेकर चले गए। यानी सबसे ज्यादा लोगों को कत्ल करने वालों में और जानिसारों में कौन थे? तो मुला अली थे। लेकिन 313 पूरे के पूरे सहाबाओं ने वहां पर अपनी जानिसारी का दिया है कि हम सबके सब जानिसार हैं। सबने जवाब दिया कि हम सब जानिसार हैं। आगे और देखिए, ये जो हमारे यहाँ पर एक जंग की जो बात, जंग बदर की बात होती है, जंग ओहद की होती है, लेकिन जो एक और तीसरी जंग है, ये जंग बड़ी अहम जंग है, लेकिन जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है। लेकिन जिस जंग के नाम से पूरा एक सूरह ही है कुरान शरीफ, सूरह अल-अहज़ाब। ये जंगे खंदक जो नाम सुनते हो, उसी का एक नाम है। और अल-अहज़ाब जो है वो हज़्ब से है, हज़्ब की जमा अल-अहज़ाब है। हज़्ब जिसको कहते हैं, जैसे कोई जमात, कोई पार्टी, कोई तंजीम। ये उस जंग के वक्त में अबू सुफियान ने बहुत सारे अलग अलग कबीले के लोग, यहूदियों को सबको जमा कर लिया था लड़ने के लिए। बोले अब की वर्दा खत्म कर देंगे। वो एक बहुत बड़ी तंजीम बनाकर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जमातें जमा करके, तादाद बहुत बड़ी करके लड़ने के लिए आए। इसीलिए उस जंग को नाम अल-अहज़ाब भी दिया गया। जंग खंदक इसलिए कहा गया कि हज़रत सलमान फारसी अनहु के राय पर, सलाह पर, मशवरे पर मदीने के बाहर खंदक खोदी गई, क्योंकि वो जितनी फौज उनके पास थी उतनी फौज हमारे पास नहीं थी, हम जीत नहीं सकते थे। तो है तो सलमान फारसी की राय पर खंदकें खोदी गई। और आज भी मदीने के अंदर जहां पर खंदकें खोदी गई थी, वहां पर खेमे लगे थे। मौला अली कायनात के थे, हज़रत सिद्दीक के थे, सरकार का था, हज़रत उमर फारूक का खेमा था। ये तमाम खेमे जो थे उसको एक छोटी छोटी मस्जिदों की शक्ल दे दी गई निशानदेही के लिए, जहां लोगों के खेमे लगे थे। और वो आज भी ज़ियारत गाह है। तो वो जंग बहुत मायने रखती है कि जिसका जिक्र कुरान शरीफ में हुआ। वो जंग में जितने भी अबू सुफियान के साथ लोग थे वो हरा नहीं पाए। फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन जो खंदक खोदी गई थी उसको पार नहीं कर पा रहे थे। बहुत वक्त तक उन्होंने मुआसरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमको हरा नहीं पाए। हमको हरा नहीं पाए मतलब तमाम सहाबाओं को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हरा नहीं पाए। तो उसका जिक्र जो है सरकार, ये कुरान शरीफ के अल्लाह ने बड़ी खुशी से किया, और उसके लिए कई आयतें भी नाजिल हुई। वसाबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन-नहारु खालिदिना फीहा अबदन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। देखो, अल्लाह ने ये आयत नाजिल की है। अब इसमें जो कहा गया है, और महाजिरीन जितने भी मुहाजिर है जो हिजरत करके गए मक्का से मदीना, वो मुहाजिर है। और मुहाजिरीन और उनके मददगार अंसार। अंसार कौन है? जो मदीना के में ईमान लाए हुए थे, वो अंसार। और मुहाजिरीन और उनके मददगार अंसार, ये सूरह अल-तौबा की आयत है और आयत नंबर 100। तो और मुहाजिरीन और उनके मददगार अंसार में से सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले और दर्जा एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वाले, अल्लाह उन सब से राजी हो गया। अल्लाह राजी हो गया का मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस आप उसको एक शॉर्ट में समझोगे अल्लाह राजी हो गया। रजामंदी का मतलब जानते हो क्या है? अल्लाह की रजामंदी का मतलब क्या होता है? अल्लाह की रजामंदी जब हासिल हो गई, उसके बाद आपसे कोई भी गुनाह हो वो गुनाह नहीं, कोई भी गलती हो वो गलती नहीं। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब फतेह मक्का के लिए फौज और सब सामान इस्तेमाल तैयार किया जा रहा था, फौज तैयार की गई, हथियार, घोड़े सब तैयार किए गए, वो तमाम चीजें तैयार की गई थी। तो उसकी मुखबरी एक सहाबी ने की थी।
यानी एक खत लिखा और एक औरत के साथ उसको भेजा गया। बुखारी शरीफ में हदीस है, वो भेजा गया। तो मौला अली कायनात को सरकार सल्लम ने ये खबर दी कि फला जगह पर जाओ और वहां पर एक औरत मिलेगी, उसका ऐसा ऐसा हुलिया है, उसके पास खत है, और वहां जाकर आप उसको पढ़ के लेकर आओ। अब मौला अली कायनात वहां पर पहुंचे और वहां वो औरत को तलाश कर लिया। फिर औरत के सामान की तमाम तलाशी भी ली, लेकिन वो खत नहीं मिला। तो अब मौला अली कायनात ने सोचा कि अब सरकार ने तो कहा है कि उसके पास खत है, लेकिन खत तो सामान में मिल नहीं रहा है, तो क्या करें। लेकिन उनको यकीन है, ईमान है उनका ये कि सरकार ने कहा है कि उसके पास है तो है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा। तो मौला अली कायनात ने उस औरत से कहा कि अगर तेरे पास खत है तो वो हमको दे दे, अगर तू नहीं देगी तो मैं तुझको बरहना करके तेरे कपड़े उतार कर तेरी तलाशी लूंगा मैं। तो वो डर गई औरत, और उसने फिर अपने नेफे में से वो खत निकाल के दिया। और फिर मौला अली कायनात उस औरत को लेकर, उस खत को लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और वो खत सरकार के पेश किया। मुखबरी खत, मुखबरी किसको कहते हैं, ये गद्दारी हुई, और गद्दारी की सजा मौत होती है। जहां पर भी गद्दारी की गई तो गद्दारी की सजा क्या होती है, मौत। क्या आपने गद्दारी कर दी। ये कितनी फौज है, कितना असला है, कितने हथियार है, क्या क्या जानवर है हमारे पास, उस सब की जो खबर थी उस खत में लिखी हुई थी, ताकि जो सामने अबू सुफियान की फौज है वो तैयार हो सके उसके मुखालिफ को लड़ने के लिए। वो मुखबरी की गई। तो जब मुखबरी साहबी ने की थी, उनका नाम आया तो है तुम्हारे फारूक ने तलवार निकाल ली और उस साहबी के गर्दन पर रख दी। तो सरकार ने कहा कि उमर ठहर जाओ। क्यों? क्योंकि ये बदरी साहबी है, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह से राजी है, तो इनकी खता माफ। यानी इतनी बड़ी खता कि जहां पे जान लेनी चाहिए, गर्दन मारनी चाहिए, वो भी माफ। क्यों? उनसे क्या है, अल्लाह राजी हो गया, तो उनकी खता नहीं है, उनकी गलती नहीं है। तो ये जो महाजरीन है, यानी जो सरकार के साथ में आए हैं मक्का से मदीना, ये उनके लिए आयत नाजिल है। महाजरीन और उनके मददगार अंसार, जो मदीना के अंसार थे, जब जंगे बदर हुई तब भी साथ में थे, जंगे उहद तब भी साथ में थे, और जो जंगे खंदक है उसमें भी वो साथ में थे। तो इसलिए कहा गया कि और महाजरीन और उनके मददगार अंसार में सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले और दर्जाए एहसान के साथ उनकी पैरवी करने वाले, अल्लाह उन सबसे राजी हो गया। तो अल्लाह जब उनसे राजी हो गया तो हमको भी राजी रहना पड़ेगा हर हाल में, चाहे जो गलती आ जाए, चाहे जो बात आ जाए, तो कैसा रहना पड़ेगा, हमको भी राजी रहना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह राजी हो गया। और उनकी जो राजी हो गया अल्लाह, तो फिर अल्लाह की रजामंदी यही है कि आप कुछ भी खता हो, कुछ भी हो, अल्लाह समझे कि अल्लाह की रजा है। और वो सब अल्लाह से राजी हो गए और उसने उनके लिए जन्नत तैयार फरमाई रखी है, जिनके नीचे नहरें बह रही है, और वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। यानी क्योंकि हुम फिया खालिदून, हुम फिया खालिदून मतलब होता है हमेशा हमेशा रहने वाले। जहन्नमियों के लिए भी है, अगर जहन्नमी के लिए भी आ गया हुम फिया खालिदून, तो इसका मतलब चाहे वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होगा कि कुछ वक्त तक जहन्नम में रह के वो निजात पा जाएगा। तो वैसे लोग रहेंगे तो उनके लिए जहन्नम है, तो फिर वो जहन्नम हुम फिया खालिदून, तो वो उसमें हमेशा रहेंगे। और अगर जन्नतों के लिए कह दिया है तो फिर जन्नतें उनके लिए तैयार कर रखी है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने जान की बाजी लगाई, उनसे कहा गया है। सूरह अल-अहज़ाब की एक आयत नंबर 23, मिनल मुमिनीना रिजाल सदकू मा अहदुल्लाहु अलैहि फमिनहुम मन कद्दा नजहू व मिनहुम मन यंज़िरु व मा बदलू तब्दीला। मोमिन में से बहुत से मर्दों ने वो बात सच कर दिखाई जिस पर उन्होंने अल्लाह से अहद किया था, बस उनमें से कोई तो शहादत पाकर अपनी नजर पूरी कर चुका है और उनमें से कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, मगर उन्होंने अपने अहद में जरा भी तब्दीली नहीं की। यानी ईमान लाए, अल्लाह से अहद किया, तो ये सब जरा सा भी हिटे नहीं, फिरे नहीं,
झुके नहीं, और कई तो शहीद भी हो गए। तो ये कुर्बानियां उन्होंने पेश की है। तो सबसे पहले इन चीज का भी ख्याल रखना है कि कभी भी आप गुस्ताखे सहाबा भी ना हो जाए। अहले बैत से मोहब्बत होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन सहाबाओं का भी अदब करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार की हदीस है कि मेरे बाद अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना सदका खैरात करता है तो वो मेरे सहाबी के शेर भर भी ना होगा, यानी वो उसके दर्जे तक नहीं पहुंच सकता है। तो वो मकाम, वो मर्तबा सहाबाओं का है। अहले बैत का मकाम बुलंद है, लेकिन जिन सहाबाओं ने अदब, एहतराम और मोहब्बत पेश की, सरकार की बारगाह में जाने पेश की है, उनका भी एहतराम करना बहुत जरूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअद अशदन वलल कफ़ारी उरहुमाहु बैनहुम तराहुम रका सुजदन यनगौन फदलन मिनल्लाहि व रिदवान। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और जो लोग आपकी मैयत और संगत में है काफिरों पर बहुत सख्त और जोरावर है, आपस में बहुत नरम दिल और शफीक है। आप उन्हें कसरत से रुकू करते हुए, सजूद करते हुए देखते हैं। वो सिर्फ अल्लाह के फजल और उसकी रजा के तलबगार है। तो ये तमाम सहाबाओं के लिए जमा हो गया कि ये लोग कुफ्फारों के लिए सख्त है और आपस में बहुत नरम है, और इनके लिए जो बातें कह दी गई, यानी ये सहाबाओं का जिक्र हो गया ताकि आप समझ जाए कि कुरान शरीफ में जो अल्लाह ने रजामंदी का इजहार कर दिया है, तो अब आप कहीं पर भी किसी सहाबा के गुस्ताख ना हो जाए। क्योंकि अहले बैत का अदब, एहतराम, मोहब्बत बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग अहले बैत की मोहब्बत में बढ़कर सहाबा के गुस्ताख भी हो जाते हैं। तो इसलिए वो ना हो, इसलिए सबसे पहले हमने उस चीज का बयान किया। अब अहले बैत में सबसे पहले क्या आएगा, तो अहले बैत कौन है? तो अहले बैत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहल यानी वाले, बैत यानी घर। अहल कहते हैं वाले और घर यानी बैत घर वाले। तो अहले बैत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले सरकार ने किसको गिना है? तो मौला अली कायनात, माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हमेशा इनको अहले बैत कहा है। ये कौन है अहले बैत? तो सबसे पहले एक हदीस हज़रत सफिया बिनते शैबा रिवायत करती है कि हज़रत आयशा बयान करती है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त बाहर तशरीफ लाए और आपने एक चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी जिस पर सियाह ऊन से कुजाऊ के नकुश बने हुए थे। सियाह यानी काले ऊन से कुछ नकुश बने हुए थे। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु आए तो आपने उन्हें उस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हज़रत हुसैन आए और उनके हमरा चादर में दाखिल हो गए। फिर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आई और आपने उन्हें भी इस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम आए तो आपने उन्हें भी चादर में ले लिया। फिर आपने ये आयत मुबारक पढ़ी, बस अल्लाह यही चाहता है कि आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत तुमसे हर किस्म के गुनाह, मैल और शक व नकूस को दूर करके और तुम्हें कामिल तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक साफ कर दे। और ये हदीस इमाम मुस्लिम, इब्ने अबी शैबा और हाकिम ने रिवायत की है। यानी कुरान शरीफ में ये आयत आ गई, इन्ना मर्दल्लाहु लियुज़िबा अन्कुम रजिसा अलल बैति बैतकुम ततहीरा। यानी अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से तमाम गलाजत को, नजासत को, बुराई को दूर कर दे। जैसे हमने कहा कि सहाबा के अंदर हम ये ख्याल नहीं कर सकते हैं कि उनमें कोई बुराई है, कि अल्लाह उनसे राजी है। ये किन सहाबा की बात है? जो महाजिरीन और अंसार है। फतेह मक्का से पहले की तमाम सहाबा की आयत है। तो हम सहाबा गुस्ताख नहीं हो सकते, ये बात समझ में आ गई। वैसे ही जब यह आयत नाजिल हो गई, अल्लाह ने, उसके रसूल ने चाहा कि अहले बैत से नजासत को दूर कर दिया जाए और सरकार ने अपनी अहले बैत को अपने आगोश में लिया। और किसको लिया है? मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अली, माँ फातिमा को अपने आगोश में लिया। और ये आयत नाजिल ये पढ़ी
कि अल्लाह चाहता है, इन्ना मर्दुल्लाह, यानी अल्लाह चाहता है कि वो मेरी अहले बैत से तमाम नजासत को दूर कर दे, उनको पाक फरमा दे। यानी अहले बैत की पाकीज़गी में कोई शक नहीं, उनकी पाकीज़गी में कोई शक नहीं, इसीलिए अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अलैहिस्सलाम उन्हीं के नाम के पीछे लग जाता है कि जिनमें कोई गुनाह या गलती की बात ना हो, इसीलिए हर किसी सामने अलैहिस्सलाम नहीं लगता है, अहले बैत के आगे लग जाता है, क्योंकि उनको पाक किया गया। तो फरिश्ते पाक है, अंबिया कराम पाक है, ये उनसे न जान के न अनजाने में गुनाह नहीं हो सकते हैं, तो वो पाक है। वैसे ही अहले बैत पाक है, इसीलिए उनके नाम के आगे अलैहिस्सलाम लगता है। डिफरेंशिएट इसी से किया जाता है। अगर आपको अलैहिस्सलाम लगाने से कोई रोके तो आप ये चीज कह सकते हो कि पाकीज़गी की वजह से ही अल्लाह ने पाक किया है। जैसे सहाबा के अल्लाह के राजी होने पर शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में आयत नाजिल है। उसी तरीके से अहले बैत की पाकीज़गी में शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आयत कुरान में नाजिल है। और अल्लाह जिनको पाक करना चाहे उनमें कभी भी नापाकी नहीं हो सकती है, तो उनको अलैहिस्सलाम कहने में कोई डर और कोई बुरी बात नहीं है। इमाम बुखारी ने भी अलैहिस्सलाम कहा है, और जितने लोग ये मानते दिल से कि पंजतन पाक है, क्या मानते हैं सब लोग? पंजतन पाक है। क्या कहते हैं हम लोग? पंजतन पाक कहते हैं। जब पाक कहते हैं तो वो पाक है और दिल से माना है, तो अलैहिस्सलाम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये हदीस है और कुरान शरीफ की आयत जो पढ़ी गई, वो कुरान शरीफ की आयत भी ले लो, सूरे अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 और 34, जहां पर अल्लाह ने चाहा है कि वो सरकार सल्लम की अहले बैत से तमाम नजासत को, गलाजत को, नापाकी को दूर कर दे, तो उनको दूर करके अल्लाह ने पाक किया है। जब वो पाक है तो हम अलैहिस्सलाम लगा सकते हैं। तो ये जैसे सहाबा कराम से अल्लाह राजी है, इसीलिए क्या लगाते हैं उनके नाम के आगे? रज़ियल्लाहु अन्हु लगाते हैं। और वैसे ही जब अल्लाह ने अहले बैत से तमाम नजासत को दूर कर दिया है, इसलिए क्या लगाते हैं फिर? अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो पाक है। ये डिफरेंशिएट है। राजी होना और पाक होना दोनों में बहुत फर्क है। राजी होना और पाक होना में बहुत फर्क है। अल्लाह राजी है तो रज़ियल्लाहु लगा दिया, और अल्लाह ने पाक कर दिया, इसलिए वहां पे अलैहिस्सलाम लगा दिया। इसलिए इमाम बुखारी ने भी अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया है, और भी लोग अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल ये मुगालता है, गलती है कि अगर हम अलैहिस्सलाम कहें अहले बैत को, तो लोग शियाओं में शुमार कर देते हैं कि शिया अलैहिस्सलाम कहते हैं। ना शिया कहने की बात है, ना कोई सुन्नी कहने की बात है। यहाँ तो कुरान शरीफ में जो बात कही गई है, हम तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि अल्लाह ने सहाबा कराम के लिए रजामंदी का इजहार किया, तो वहां पे रज़ियल्लाहु लगता है उनके नाम के पीछे, कि भाई जितने भी सहाबी है उनके नाम के पीछे लगाया जाए, कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने रजामंदी का इजहार किया। और यहाँ अल्लाह ने ही पाकी का इजहार किया है कि उन्होंने अहले बैत से तमाम गलाजत को दूर किया है, और हमारे आका ने उनको अपने आगोश में लिया। और ये अहले बैत है, क्योंकि वहां अहले बैत की बात आई, तो यहाँ अहले बैत है कि अहले बैत को अपने आगोश में लिया। एक और दूसरी हदीस हज़रत ज़ैद बिन अरकम से मरवी है कि एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान उस तालाब पर खड़े हुए, जिसे खुम कहा जाता है। क्योंकि देखो ये हदीस मैं आखिरी बयान करता हूँ, ताकि आगे की बातें बयान हो जाए, फिर आखिर में हम ये बयान करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ मुख्तसर हदीसें हैं जो अहले बैत के लिए, और सब हदीसें ऐसी रिवायत है जो या तो हसन है या सही है। हसन का मतलब होता है सही से थोड़ा कम दर्जा। एक सही हदीस होती है और एक हसन होती है। ये भी काबिल एतबार है, इसमें शक शुबा नहीं है। ये भी काबिल एतबार हदीसें हैं, और सही हदीस भी तो सही है, एकदम कवि हदीस है, लेकिन इस पर भी एतबार किया जाता है जिसको हसन कहते हैं। ये बुजुर्ग नहीं है, गरीब नहीं है, इसको भी हसन मतलब रावी कम होते हैं ना, तो वहां पर तो, लेकिन वहां पे रावी मजबूत और अच्छे रावी, इसलिए उसको भी हदीस हसन इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास बयान करते हैं कि जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई। अब मुबाहिला किसको कहते हैं? जानते हो मुबाहिला किसको कहते हैं? मुबाहिला क्योंकि ये नसरानी यानी क्रिश्चियनों के साथ में बात हुई, तो कौन हक पर है क्या है इसके ऊपर बहस हुई,
तो ये आयत नाजिल हो गई कि अगर वो इनकार कर रहे हैं आपकी बात का तो उनसे मुबायला करना। मुबायला करने का मतलब होता है कि बद्दुआ करना, बद्दुआ देना। तो किसकी बद्दुआ कबूल होगी? उसके ऊपर। तो यहां पर जो नाजिल हुई तो यही था कि कुरान शरीफ में आया है कि तुम उनसे कह दो कि मुबायला के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ लेकर अपनी औरतें, हमारी औरतें, तुम्हारे बेटे, हमारे बेटे, हमारे मर्द, तुम्हारे मर्द, इस तरीके से घर के लोगों को लेके आने की बात है कि लेके आए। फिर एक दूसरे को बद्दुआ देंगे, अब बद्दुआ जिस पे लग जाएगी वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से बात हुई। तो साथ में अभी अवकाश बयान करते हैं कि जब आयत मुबाइला नाजिल हुई, आप फरमा दे कि आ जाओ, हम मिलकर अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को एक जगह पर बुलाते हैं। यानी आले इमरान की आयत है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। फिर फरमाया, या अल्लाह, ये मेरी अहले बैत, यानी वो अपने घर वालों को लाएंगे बद्दुआ करने के लिए, मैं लेके जाऊंगा तो अपने घर वालों को इनको लेके जाऊंगा। तो अहले बैत का नाम किसके लिए सरकार ने? मौला अली, माँ फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये अहले बैत। अहले बैत हमेशा से इन्हीं चार को सरकार ने कहा है। कुरान शरीफ में अहले बैत आया जहां पर भी तो इन्हीं का जिक्र आया, सरकार ने हमेशा जिक्र किया, तो ये अहले बैत है। ये आयत में भी आया तो सरकार ने क्या कहा कि ये मेरी अहले बैत है। तो अहले बैत में ये चारों का शुमार है। आगे एक और ये हदीस जो अभी मैंने फरमाई वो है, उसे इमाम मुस्लिम और तिरमिजी ने रिवायत किया है, और ये इमाम तिरमिजी ने फरमाया कि ये हदीस हसन सही है, यानी ये हसन भी है और सही भी है, यानी कभी हदीस है, कमजोर नहीं है। एक और हदीस हज़रत अली बिन अबी तालिब बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और फरमाया, यानी दोनों का, इमाम हसन का हाथ पकड़ा और फरमाया, जिसने मुझसे और इन दोनों से मोहब्बत की, मुझसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इन दोनों से, मौला हसन से, मौला हुसैन से और उनके वालिद से यानी मौला अली से और उनकी वालिदा से यानी माँ फातिमा से मोहब्बत की, वो कयामत के दिन मेरे साथ मेरे ही दर्जा में होगा। ये मेरे दर्जे का मतलब होता है नबूवत का दर्जा नहीं, यानी जिस जगह पर सरकार सल्लल्लाहु होंगे उनके साथ होगा, जिस मकाम पर, जिस बुलंदी पर होगा उनके साथ होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत से सरकार सल्लल्लाहु से मोहब्बत करनी, मौला अली कायनात से मोहब्बत करनी है, माँ फातिमा से, मौला हसन, मौला हुसैन से, इनसे मोहब्बत की तो हमारे प्यारा का कौल। और ये हदीस को इमाम तिरमिजी और अहमद ने रिवायत किया है, और इमाम तिरमिजी ने फरमाया कि ये हदीस हसन है, यानी काबिल कबूल हदीसें हैं ये। इन पांच से मोहब्बत कर ली, दर्जा क्या होगा कल क़यामत के रोज? सरकार के साथ होगा। कितना आसान हो जाता है कि आप जब अहले बैत से मोहब्बत कर लेते हैं तो फिर आप किस दर्जे पे होंगे? सरकार के साथ होंगे कल क़यामत के रोज, उनकी रहमत में होंगे, उनके झंडे तले होंगे। कितना आसान हो जाएगा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम किया कि अहले बैत से मोहब्बत कर ली बस। ये हदीसें खास करके मेरे बयान करने का तरीका इसलिए है, ऐसे बयान की जा सकती है लेकिन खास करके आप सबको इसके हवाले भी मिले और आप समझे भी। और एक हदीस हज़रत ज़ैद बिन अरकम से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, हुसैन और से फरमाया, जिससे तुम लड़ोगे मेरी भी उससे लड़ाई होगी, और जिससे तुम सुलह करोगे मेरी भी उससे सुलह होगी। यानी ज़ैद बिन अरकम ये बड़े मुतबर साहबी है। ज़ैद बिन अरकम वो है कि जो सरकार के माने हुए बेटे हैं। ये माँ खदीजा कुबरा है, उनके पास थे और सरकार ने उनको अपना बेटा माना है हमेशा। तो ये ज़ैद बिन अरकम है। शुरू में जब मक्का में थे और लोगों से मुलाकात की जगह थी वो उनका घर ही था। तो ये मुतब्बर सहाबी है और बहुत शुरू के साथ के सहाबी है सरकार के, शुरू के सहाबी, यानी ये बात के नहीं है, यानी ये उन सहाबी में से होंगे जिन्होंने दोनों किबला की तरफ नमाज पढ़ी होगी, दोनों तरफ पढ़ी होगी वैसे। अब आगे देखते हैं एक और
और वो भी हदीस बता दूं, इस हदीस को इमाम तिरमिजी और इब्ने माजा ने रिवायत किया था, जो पहली हदीस थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें अता फरमाई है। सूरह रहमान तो पढ़ा ही होगा आपने। सूरह रहमान में क्या कहा अल्लाह ने? तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ, कितनी नेमतें दी है, वो नेमत तुम गिन नहीं सकते हो, बेशुमार नेमतें हैं। जैसे आज मिसाल ले लें नेमतों की, आपके ये हाथ अल्लाह की नेमत है, आपकी जबान अल्लाह की नेमत है, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपका पूरे जिस्म में जितने भी आज़ा है, हर चीज क्या है? अल्लाह की नेमत है। उस नेमत के अंदर आपको माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, बीवी बच्चे, सब क्या है आपके लिए? ये सब नेमतें हैं। जो आपसे तमाम चीज जुड़ी हुई है, ये अल्लाह की नेमत है। आप हवा में जो है सांस ले पा रहे हो, ये अल्लाह की नेमत है। पानी पी पा रहे हो, ये पानी मिल रही नेमत है। तो बेशुमार नेमत है अल्लाह की, वो नेमतों की कोई हद नहीं है। इतनी सारी नेमतें हैं, वो तमाम नेमतों की वजह से तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। सोचना इस बात को, क्या तुम्हारे जिस्म का कोई आज़ा खराब हो जाए तो आपकी हालत कैसे होती है? उस आज़ा के लिए आप उसको बदलने के लिए जान दिए बिना कोई चारा नहीं है हालत। वो तमाम चीज जो आज आपके पास है, लेकिन आपको कदर नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। वो इतनी बड़ी नेमत, उस नेमत के बदले में क्या है? अल्लाह से मोहब्बत करो, उस नेमत की वजह से। अब अल्लाह ताला से मोहब्बत किस वजह से हो रही है? नेमतों की वजह से, तमाम नेमतों की वजह से। और तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करो उसकी दी हुई नेमती की वजह से, और मुझसे मोहब्बत करो किस वजह से? अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, उसके सबब। अल्लाह की नेमत की वजह से अल्लाह से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, उसकी सबब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। यानी आपको पहले अल्लाह वाली जो नेमत है उसको समझना है कि इतनी सारी नेमतें है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो बेशकीमती है। उन नेमतों की वजह से अल्लाह से मोहब्बत, और उसी वजह से नबी से मोहब्बत की है, उसी वजह से अल्लाह से मोहब्बत है, और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नबी से मोहब्बत है, और नबी की वजह से अहले बैत से मोहब्बत है। तो तमाम नेमतों का पहले वास्ता दिया गया कि जो अल्लाह ने तुमको नेमतें दी है, उसका वास्ता देकर अल्लाह से मोहब्बत करो, और उसी मोहब्बत की बिना पर मुझसे, और फिर मेरी मोहब्बत की बिना पर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। इस हदीस को इमाम तिरमिजी और हाकिम ने रिवायत किया। इमाम तिरमिजी ने फरमाया कि यह हदीस हसन है। कि ज्यादातर हदीसें, कोई एक भी हदीस गरीब या बुजुर्ग नहीं है, सबकी सब या तो सही या तो फिर हसन है। और एक हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, उसने दर हकीकत मुझसे मोहब्बत की। क्या फरमा रहे सरकार? जिसने मौला हसन और मौला हुसैन से मोहब्बत की, दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इस हदीस को इमाम इब्ने माजा, निसाई और अहमद ने रिवायत किया, तीन तीन रावियों ने रिवायत किया है। तो ये भी हदीस काफी कवी और मजबूत हदीस है। यहां पे क्या समझ में आ गया कि मौला हसन और हुसैन से मोहब्बत करना सरकार से मोहब्बत करना है। यानी आपने इनसे मोहब्बत कर ली तो असल में आपने सरकार से मोहब्बत की, और सरकार से मोहब्बत की तो अल्लाह से मोहब्बत की। और आगे हज़रत सलमान फारसी इनका मैंने जिक्र किया था, जंग खंदक के लिए राय इन्होंने ही दी थी। ये बड़े मुतब्बर सहाबी है और इनका बड़ा दर्जा बुलंद है सहाबाओं में, और ये आशिक अली भी है, उनके साथी है। और सलमान फारसी का मकाम ही अलग है। मैं तो चाहता हूँ कि कभी इनका ही बयान करूँ, कभी वक्त मिलेगा तो हज़रत सलमान फारसी के बारे में ही बयान करेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत मोहब्बत है। हज़रत सलमान फारसी बयान करते हैं और हम लोगों को उनके मज़ार अक़दस पे जाने का शर्फ भी हासिल है, तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हज़रत सलमान फारसी बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। हमेशा आप उन्हें
उनको अपना बेटा कहा, क्योंकि आपने फरमाया कि सबकी औलादें उनकी पुश्त में, उनकी पीठ में। अब मेरी औलाद अली की पुश्त में, यानी जो अली से औलादें होगी वो मेरी औलाद होगी। तो हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। जिसने हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह ने मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। जिसने हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह ने बुग़्ज़ रखा, अल्लाह का गज़ब हुआ और अल्लाह ने उसको आग में दाखिल कर दिया। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और फरमाया कि हदीस सही हदीस है। अब ये एकदम मजबूत सही हदीस जो कह दी गई तो मतलब अब ये एकदम कवि हदीस है कि इमाम हसन हुसैन का दिल दुखाने वाला कभी भी जन्नत में जा नहीं सकता, क्योंकि उससे बुग़्ज़ रखने वाला वो जहन्नमी है। सही हदीस। आज कुछ लोग जैसे यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसी जमात पैदा हो गई है कि जो यजीद रहमतुल्लाह अलैह भी कहने वाले शुरू हो गए। तो जो हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सही हदीस है कि जिसने इमाम हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा वो कहां जाएगा? वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसने उनसे बुग़्ज़ रखा है, यानी अल्लाह का से बुग़्ज़ रखा है उसने। तो अल्लाह का गजब वो झेलने वाले लोग हैं। लेकिन आज पता नहीं कैसे मुसलमान हैं कि जो यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। एक और हदीस, अब ये हदीस अहम हदीस है अहले बैत के लिए। हज़रत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से वापस तशरीफ लाए और गदीर खुम पर क़याम फरमा, ये आखिरी खुतबा है सरकार का। और हुज्जतुल विदा यानी आप इसलिए कहा था कि वो आखिरी सरकार ने हज किया, इसीलिए उसको हुज्जतुल विदा कहते हैं, आखिरी हज किया। 2 खुतबे दिए आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में। एक मीना पे आपने खुतबा दिया, पहला खुतबा, और दूसरा खुतबा आपने दिया हुज्जतुल विदा, मतलब ये गदीर खुम पे। तो गदीर खुम एक खुम मतलब एक तालाब, उसके किनारे आप सफर में ठहरे और वहां आपने फिर जो खुतबा दिया, ये आखिरी खुतबा है आपका। हज़रत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से वापस तशरीफ लाए और गदीर खुम पर क़याम फरमा हुआ, तो आपने साहिबान लगाने का हुक्म दिया, यानी एक साहिबान जैसे मंडप जिसे आप कहते हो आज की तारीख में, वह साहिबान लगाने का हुक्म दिया। वो लगा दिए गए। फिर आपने फरमाया, मुझे लगता है कि अनकरीब मुझे विसाल का बुलावा आने वाला है, यानी अब हो सकता है कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, जिसे मैं कबूल कर लूंगा। यकीनन मैं तुम्हारे दरमियान 2 अहम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ये 2 अहम चीजों का जो जिक्र है आखिरी खुतबे में, ये ऐसी चीज है कि समझो कि आप कहीं जा रहे हो अपने घर से बाहर, तो आप अपने बच्चों को, अपने घर में जो भी छोटे हैं उनको नसीहत करके जाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, बेटा घर में किसी को सताना नहीं। इस तरीके से आप अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। तो ये नसीहत करना है कि आपको अब हमारे मेरे पीछे करना क्या, क्योंकि अब मैं करीब मुझे विशाल का बुलावा आएगा और मैं लब्बैक कहूंगा, मैं चला जाऊंगा। तो मैं तुम्हारे लिए 2 अहम चीजें छोड़े जा रहा हूं, 2 अहम चीजें। ये नसीहत है, जिसने इस नसीहत पे अमल किया वो कामयाब रहेगा, और जो इस चीज को छोड़ देगा वो हलाक हो जाएगा, बर्बाद होगा। तो 2 नसीहतें कि मैं तुम्हारे 2 चीज छोड़े जा रहा हूं जो एक दूसरे से बढ़कर अहमियत की हामिल है। दोनों की बहुत अहमियत है, दोनों में अहमियत में कोई कमी नहीं है, दोनों एक दूसरे से बढ़कर अहमियत के हामिल है। कहीं दोनों की अहमियत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए हमेशा। एक अल्लाह ताला की किताब कुरान शरीफ, यानी उसको कभी छोड़ना नहीं, हर हाल में उसको थामे रखना है। और दूसरी मेरी इतरत, मेरी इतरत यानी अलबात, मेरे कराबतदार। अब देखना यह है कि मेरे बाद तुम दोनों के साथ क्या सलूक रवा रखते हो, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा ना होंगे, ये दोनों एक साथ रहेंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर मेरे सामने आएंगे। फिर फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला मेरा मौला है, मन कुन्तु मौला, बेशक अल्लाह ताला मेरा मौला है और मैं हर मोमिन का मौला हूं।
मन को तुम। फिर हज़रत अली का हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका ये वली है, जिसका मैं मौला उसका वली के माने भी वही होते हैं। अल्लाह जो इस यानी अली से अली को दोस्त रखे, उसे तू भी दोस्त रख। जो इससे अदावत रखी, अदावत दुश्मनी रखी, उससे तू भी अदावत दुश्मनी रख। इस हदीस को इमाम निसाई और इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और इमाम हाकिम ने फरमाया कि यह हदीस सही हदीस है, यानी इसमें कोई शक व शुबहत नहीं है, इसको सही हदीस का दर्जा हासिल है। यानी यहाँ पे हसन भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे सही का अल्फाज इस्तेमाल किया गया कि ये सही हदीस है, मुतबर हदीस है, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं हजारों लाखों सहाबियों का मजमा था जहां पर ये बात कही गई। बहुत ज्यादा रावी है इसकी, यानी ये दो चीज को कभी छोड़ना नहीं है, इन दोनों को मजबूती से पकड़ रखना है, क्योंकि ये अल्लाह की रस्सी है। कुरान शरीफ में भी आया है सूरह आल इमरान, वातसिमु बि हब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके मत डालो। यानी कुरान शरीफ में सूरह आल इमरान की आयत जिसमें ये कहा गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती थामो, तो अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और अहले बैत। ये दोनों को छोड़ने को मना किया अल्लाह सरकार ने। कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह की मजबूती को रस्सी थाम लो, और ये चीज कही गई कुरान शरीफ में भी। जैसे ज़ैद बिन अरकम से ही मरवी है कि एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान इस तालाब पर खड़े हुए, जिसे खुम कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना और वाज और नसीहत के बाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तो बस एक इंसान हूँ, अनकरीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला फरिश्ता यानी फरिश्ता जब मेरे पास आएगा और मैं उसे लब्बैक कहूंगा। मैं तुम में दो अजीम चीज छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है जिसे मैं हिदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। फिर आपने किताब अल्लाह ताला की तरफ तालीमात पर अमल करने पर उभारा और उसकी तरगीब दी। फिर फरमाया, और दूसरे मेरी अहले बैत है, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह ताला याद दिलाता हूँ। यानी अल्लाह का वास्ता दिया है, और एक बार नहीं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह ताला याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह याद दिलाता हूँ। ये कहीं तुम भूल कर भी उनके साथ कोई बुरा सलूक न कर बैठना। इसे इमाम मुस्लिम और अहमद ने रिवायत किया है। तो ये हदीसों से क्या समझ में आया कि आज आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत बुलंद और बात तरीके से होनी चाहिए। साहबा के गुस्ताख भी नहीं होने चाहिए, उनसे ही मोहब्बत होनी चाहिए, ये उनकी भी कुर्बानियां हैं। लेकिन अहले बैत का मकाम बुलंद और बाला है, वो पाक है, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। उनसे मोहब्बत करने पर कई मर्तबा ज्यादा हो गया ना, एक छोटा सा खाली किस्सा बयान कर देते हैं फिर बंद कर देंगे। हद मिसम तम्मार, उनके मज़ार 10 लोगों को जाने का शर्फ हासिल हुआ है कुफा में। ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये आशिक मौला अली और उनके साथी है, उनके साथी है। उनके बारे में अगर आप जानोगे तो ये मोहब्बत अली समझ में आएगी। मोहब्बत अली क्या चीज है, कि अली से मोहब्बत करना कैसा है। किसी हाल में भी अली को ना छोड़ना, जैसे हुक्म है ना सरकार का, ये कुछ भी हो जाए कि इनको छोड़ना नहीं, अहले बैत को और कुरान शरीफ को छोड़ना नहीं। तो इसीलिए किस कंडीशन में भी उन्होंने नहीं छोड़ा है वो बयान करने के लिए सिर्फ उनका एक किस्सा बयान करते हैं कि ये वो है मिसम तम्मार। तम्मार यानी खजूर बेचने वाले, इसलिए उनके नाम क्या है तम्मार लगता है। और ये वो है कूफा के अंदर मौला अली कायनात, वहां के तो खलीफा थे। खलीफा ने समझ लो कि आज के तो प्राइम मिनिस्टर है वो वैल्यू, लेकिन मौला अली कायनात उनसे इतनी मोहब्बत रखते थे कि उनकी दुकान पे आके बैठते थे खाली वक्त में। और अगर मिसम तम्मार ना हो दुकान पे तो वो उनकी खजूरें बेचते भी थे। जैसे खजूर वाला बेचता है छोटा धंधे वाला, वक्त के खलीफा है वो। खलीफा वक्त होने के बावजूद भी मिसम तम्मार के पास बैठते और उनकी दुकान पर बैठ के वो ना होते तो वो खजूरें बेचते भी। एक ऐसा वाकया है कि एक दिन एक बंदा आया, उसने खजूरें ली और वो खजूरें
लेने के लिए पैसे दिए वो खोटे सिक्के दे दिए। अब मौला अली कायनात ने ले लिए। अब वो तो खजूर लेके चला गया, तो मौला अली कायनात ने देखा तो सिक्के तो खोटे ही है। तो बोले तूने खोटा सिक्का दिया, तेरी खजूरें कड़वी हो जाए। अब वो जो खजूर लेकर गया था वो भी दौड़ता हुआ आया ऑफिस से कि बोले खजूर बड़ी कड़वी है। तो मेरी खजूर कड़वी है, तेरा सिक्का भी तो खोटा है। तो ये मौला अली कायनात है। तो ये बताने के लिए कि वो मौला अली कायनात उस खजूर की दुकान पर बैठते थे और धंधा भी करते थे, यानी वक्त के खलीफा होने के बावजूद भी, और अपने राजो नियाज की बातें जो भी तालीमात थी वो भी उनसे हमेशा शेयर करते रहते। तो आपने ही बयान किया कि मिसा मेरे बाद तुमको मेरी मोहब्बत की वजह से सूली पर लटकाया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर काटे जाएंगे, तुम्हारी जबान काटी जाएगी। तो वो मुस्कुराते थे कि बोले मैं वक्त के खलीफा के साथ हूं, तो कैसे हो सकता है ऐसा? उनको यकीन नहीं आता था। जब मौला अली कायनात की शहादत हो गई, उसके बाद जब इब्ने जियाद वहां का कुफा का गवर्नर बना, तो जब उसको पता चला कि ये आशिक अली है, तो पकड़ के लाया गया दरबार में और लाकर कहा गया कि इब्ने जियाद से कि देखो ये मतलब मौला अली कायनात को चाहने वाला है। तो इब्ने जियाद ने कहा कि तो मौला अली कायनात को बुरा भला कहो तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। तो मिस्र में तमार रोने लगे, वो रोने लगे। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मारा भी नहीं, मतलब सिर्फ कहा है और तू रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे हाथ पैर काट देंगे, मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि मैंने अपने मौला की बात पे यकीन नहीं किया था। जब वो कहते थे कि मेरे को कत्ल किया जाएगा उनकी मोहब्बत की बिना पर, मेरे हाथ पैर काटे जाएंगे, मेरी जुबान काटी जाएगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। लेकिन आज मेरा मौला जो है वो सच्चे है, उसका यकीन हो गया मुझे कि उन्होंने कहा था तो वाकई में मेरे हाथ पैर काटे जाएंगे, मेरी जुबान काटी जाएगी। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तेरे हाथ पर जरूर काटूंगा, लेकिन तेरी जुबान नहीं काटूंगा। ये जुबान नहीं काटूंगा तो तेरा मौला झूठा साबित हो जाएगा कि उसने कहा कि तेरी जुबान कटेगी और तेरी जुबान मैं नहीं काटूंगा। फिर ले आकर एक खजूर के दरख्त से बांध दिया गया और बाद में उनके हाथ पैर काट दिए गए, सिर्फ मौला अली कायनात की मोहब्बत में। जुबान नहीं काटी। अब ऐसी हालत पर रखे हुए तो उन्होंने लोगों को बुलाना शुरू किया कि क्या तुम हज़रत अली की अजीब व गरीब बातें जानना चाहते हो, उनकी तालीमात सीखना चाहते हो? तो लोग करीब आने लगे और वो मौला अली कायनात के जो खुतबात थे वो बयान करने लगे। तो लोग बहुत भीड़ जमाने लगे। तो फिर कुछ सिपाहियों ने देखा, जाके इब्ने ज़ियाद से कहा कि अगर इसकी जबान को नहीं रोका गया तो मुझे ये खदशा है, ये डर है कि अवाम बगावत पे उतार हो जाएगी। तो इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि सबसे पहले की जबान काट दी जाए। जब जबान काटने के लिए सिपाही आया तो वो मिस्र में तमार खुश हो गए, कहा कि खुशी खुशी काट दो, क्योंकि मेरी जबान कटना मेरे मौला के सच्चे होने की सबूत है। तो आपकी जबान को काट दिया गया। उसके बाद इतना खून बहा कि आपका फिर वहीं पे शहादत हुई आपकी। तो ये एक छोटा सा वाक्य मैंने मिस्र में तमार का बयान किया है कि मौला अली से मोहब्बत की बिना पर कईयों ने जान दी है। तो उवैस करनी जिनके नाम से हमारी यहाँ की मस्जिद है, वो भी उनकी मोहब्बत में उनके साथ में जंग लड़ते हुए शहीद हुए। तो कई सहाबी भी उनकी मोहब्बत में शहीद हुए। तो ये अहले बैत की मोहब्बत आम चीज नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत बड़ी अजीम चीज है। तो हम खुश नसीब लोग हैं कि हम आज यह जमा हुए और मौला अली कायनात की शहादत पे मौके पर याद मौला अली कायनात को हम लोग ने मनाया यहाँ पे। और जो जहां कहीं भी हम लोग इस बयान को सुन रहे हैं और जो जिस मोहब्बत से सुन रहा है, तो अल्लाह सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए अहले बैत के सदके तुफैल में, और हम सबके दिलों में और हमारे आने नस्लों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा अजीम की मोहब्बत को ऐसे ही जिंदा ताबिंदा रखे और हमेशा हम लोगों को ऐसे ही अहले बैत का और अपने महबूब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा बुरे कामों से बचाए, अहले बैत का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अपने बयान को यहीं पे खत्म करता हूँ।